समझते चलेंगे। तो ये जो कविता है, कविता को लिखा गया एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। तो ये जो कविता लिखे है उनको लेखक कौन है बाबू? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। तो इनको सबसे पहले हम लोग कुंवर नारायण जी का पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं, जन्म कुंडली जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे? कविता चलेंगे। तो देखिए कुंवर नारायण जी यही है, ठीक है। तो आइए कुंवर नारायण जी का हम लोग क्या करते हैं? पाठ परिचय जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था बाबू, वो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। यानी कि कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था कितना हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था, जो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में था। कहाँ हुआ था बाबू? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। किन का हुआ था? कुंवर नारायण जी का। कुंवर नारायण जी का मतलब कवि जी का जो जन्म हुआ था बाबू 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने कविता लिखने की जो शुरुआत की थी, कविता लिखने की जो शुरुआत की थी, शुरुआत है कविता लिखने की शुरुआत, शुरुआत क्या कहते लिखे? कविता लिखने की जो शुरुआत किए थे 1950 के आसपास किए थे। कब किए थे? 1950 के आसपास किए थे। आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जो कुंवर नारायण जी जो हैं वो कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे? तो 1950। ये आप लोग से पूछा जाएगा कि 1950 में कविता लिखने की शुरुआत किसने किए थे? तो कुंवर नारायण। किसने किए थे बाबू? कुंवर नारायण। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। तो कविता अनेक सृजन कर्म से ही हमेशा मुख रही है। क्या रही है? मुख रही है। किनको? ये जो कुंवर नारायण जी का है कविता जो है, उनको कविता जो है अनेक सृजन, कितना? अनेक सृजन कर्म में ही हमेशा क्या रहा है? उनका मुख रहा है। क्या रहा है? मुख रही है। क्या रही है? मुख रही है। इनकी कुछ प्रमुख रचना है बाबू। क्या है बाबू? प्रमुख रचना है जो चक्रव्यूह है। क्या है बाबू? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, आमने सामने, अपने क्या? आमने सामने, अपने सामने है, हाँ अपने सामने है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। कितना होता है? इन दिनों। आप लोग से पूछा जाएगा कि हम तो किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण। कितना है? कुंवर नारायण। अगर चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण। किनका है? कुंवर नारायण। परिवेश किनकी रचना है? कुंवर नारायण। कम से कम आप लोग इसे ध्यान देकर रहिएगा, ठीक है ना। आइए कुछ काव्य संग्रह जो था, जो आत्मजयी, कहता था आत्मजयी, क्या थी? आत्मजयी की रचना कौन की थी? कुंवर नारायण। इसको प्रबंधक काव्य जो था आकारों के आसपास। कितना था बाबू? आकारों के आसपास। आकारों के आसपास, आकारों के भी आसपास जो रचना किए थे कौन किए थे? कुंवर नारायण किए थे। कहानी जो संग्रह जो था आज और आज से पहले, आज और आज से पहले, ये भी रचना कौन किए थे? कुंवर नारायण किए थे। कौन किए थे? कुंवर नारायण किए थे। आइए कुंवर नारायण जी को जो था, कुंवर नारायण जी का अनेक पुरस्कार दिए गए थे। कुंवर नारायण जी का क्या किया गया था बाबू? अनेक पुरस्कार। पुरस्कार मतलब जानते हैं ना? अवार्ड नहीं, क्या करते हैं? अवार्ड मिला था किनको? कुंवर नारायण जी का। तो कुंवर नारायण जी का अनेक पुरस्कार मिला गया था, जैसे कि जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितना हो गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर होता है कुमारन आकाश पुरस्कार। कितना होता है? आसान पुरस्कार, ठीक है। तो कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। प्रेमचंद पुरस्कार। कितना था? प्रेमचंद पुरस्कार। लोहिया से सम्मान किया गया था। और कबीर सम्मान। कितना था? कबीर सम्मान आदि से इनको क्या किया गया था? पुरस्कारित किया गया था। किनको? कुंवर नारायण। क्या किनको जी बाबू? कुंवर नारायण। जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है ना, हर कोई के नहीं दिया जाता है। जैसे कुमार आकाश जो पुरस्कार होता है, हर कोई के नहीं दिया जाता है। कोई ऐसा जो क्षेत्र में काम किया जाता है, अच्छा जो हर क्षेत्र में काम किया जाता है, कोई साल में एक के चुनाया जाता है, ठीक है ना, साल का तो एक चुनाया जाता है, तो उसमें से कोई एक चुनाया जाता है। तो उस क्षेत्र में, जैसे कोई मान लीजिए कृषि क्षेत्र में है, कोई लेखक क्षेत्र में है, तो कोई कुछ क्षेत्र में है, तो उस सिचुएशन में कोई एक चुनाता है और एक ही को दिया जाता है, ठीक है ना। तो मिला जाता है। तो कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बाबू, कुमार आसान पुरस्कार दिया गया, व्यास से सम्मानित किया गया, प्रेमचंद पुरस्कार है, और लोहिया से सम्मानित, और कबीर सम्मान आदि से पुरस्कारित किए गए। कौन किए गए थे? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की पूरी तरह से, कुंवर नारायण
पूरी तरह से नगर संवेदना की कवि थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि नगर संवेदना की कवि कौन थे, तो कुमार नारायण। किन चीज के कवि थे, तो नगर संवेदना के। क्या चीज के संवेदना के? नगर संवेदना। नगर संवेदना के कवि कौन थे, तो कुमार नारायण। कौन थे बाबू? कुमार नारायण थे। कौन थे? कुमार नारायण थे। तो चलिए, ई था इनको जन्म कुंडली था, यानी पाठ परिचय था। अब हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? कविता की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं बाबू? कविता की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कविता की ओर चलते हैं। तो कविता में क्या करें? इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है जी, और किसी के पास है ना, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जहाँ बताइए आप लोग अति कीजिए। बोल रहा है क्या कि अब की बार घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी कवि जी कह रहे हैं, लेखक जी कह रहे हैं क्या, यानी कुंवर नारायण इस पंक्ति के यानी कविता के माध्यम से कह रहे हैं क्या कि जब मैं बाहर गया था, कहाँ गया था? बाहर गया था, तो मैं घर लौटा, जब घर लौटा तो देखा था कि वह नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे के तैनात पे। यानी कि जब बाहर गए थे, शहर में गए थे, तो शहर में आए थे तो दरवाजे के सामने एक मोटा चीज कहिए चाहे जो भी कहिए, एक वृक्ष था। तो जबकि वो वृक्ष था, वृक्ष वहाँ नहीं था, वृक्ष वहां नहीं था। और वहां सोच रहे थे क्या, वो वृक्ष जो था यहाँ चल तो आखिर चल कहाँ गया, वृक्ष जो था आखिर चल कहाँ गया। अगर आप लोग के सामने कोई वृक्ष रखा है, पेड़ लगा रहा है आप लोग के दूरा पर, और कहीं कुछ दिन के लिए बाहर चल जाते हैं, और बाहर जब आते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये पेड़ कहाँ चला गया। नहीं, आप लोग हर कोई सोचेगा, अगर हम भी सोचेंगे कि पेड़ चला तो कहाँ चला गया। तो ही लेखक कह रहे हैं कि जब मैं घर लौटा तो जो बूढ़ा चौकीदार कहा, तो बूढ़ा चौकीदार संबोधित किया किनको? वृक्ष को कहा। किनको कहा बाबू? वृक्ष को। जब हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, मैं जब कभी भी निकलता था, वो तो पेड़ जो था हमेशा दरवाजे पर क्या रहता था? तैनात रहता था। क्या रहता था? तैनात रहता था। क्या रहता था? तैनात। कौन कह रहे हैं? कवि जी कह रहे हैं, यानी कि लेखक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, कवि जी कह रहे हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर चौकीदार। क्या मिलता था बाबू? तैनात। क्या? तैनात मिलता था। यानी कि जिस प्रकार चौकीदार एक दरवाजे पर तैनात रहता था, उसी प्रकार एक बूढ़ा वृक्ष जो था हमेशा दरवाजे पर क्या रहता था? तैनात रहता था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान झुरियोदार खुरखुदा तना मौला कुचैला राइफिल सी एक सूखी डाल एक के पगड़ी फूलपत्तीदार पाँव में फूटा पुराना जूता चमराता लेकिन अखाड़ा वाला वृक्ष बूता नहीं है आप लोग के पास किताब, देखिए ना, इसमें थोड़ा सा चरमराता लेकिन अखाड़ा वाला बलबूता। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या कि पुराने चमड़े वाला उसका शरीर। ए बाबू अच्छा से रहिए, पुराने चमड़े वाला उसका शरीर, यानी लेखक कह रहे हैं क्या, कवि कह रहे हैं क्या कि जो उनको जो शरीर जो था, वृक्ष का जो शरीर था, पेड़ का जो शरीर था वो पुराना हो गया था। क्या हो गया था? पुराना हो गया था। क्या हो गया था? पुराना हो गया। वही सख्त जान झुरीदार खुरखुरदार और तना मैला कुचैला राइफिल सी एक सूखी डाल एक के पगड़ी फूलपत्तीदार। यानी कि लेखक कह रहे हैं क्या, कवि जी कह रहे हैं क्या कि उसका जो तना जो था धूप में गर्मी बरसात में रहने के कारण उसको जो तना जो था, जो कह सकते हैं एकदम शरीर जो था अथी हो गया था, ठीक ना, खुरखुरदार हो जाता। जो पेड़ पौधा के ऊपर जो छिलको ये होता है चमड़ी, क्या हो जाता? खुरखुरदार हो गया था और मैला कुचैला हो गया था। बाकी फिर भी जो उसका सूखी डाल जो था वो राइफल की तरह था। क्या चीज की तरह था? राइफल की तरह था। क्या चीज की तरह था? राइफल की तरह था। और पाँव में फाटा पुराना जूता, यानी कि जो उसका जो सोर जिसको क्या बोलते हैं, जड़ी उड़ी, वो क्या था? फाटल पुराना, उसको जूता से संबोधित किए हैं लेखक। और बोल रहा है कि चरमराता लेकिन अखाड़ा वाला बलबूता। जब पुराना था लेके बाकी चरमराते रहता था, बाकी अखाड़ा मारता था। क्या करता था? अखाड़ा मारता था। कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेखक। वो बले से डाली सूखल है
फटल टूटल जूता चप्पल पहन लो, उसका जितना भी है अथी खरखुरदा उसका अथी है खाल है, ठीक है ना, मैला कुचैला कपड़ा पहन है, बाकी ऊपरे जो डाली जो है, ऊपरे फुतुंगी जो है, फल पुता है, जो फूल पुता है, फूल पत्ती जो होता है उससे क्या किया गया है, लगा हुआ है। तो जो फूल पत्ती जो लगा गया उसको पगड़ी से संबंधित किए। क्या चीज से संबंधित किए बाबू? पगड़ी से। क्या चीज से? पगड़ी से संबंधित किए। आगे चलिए, बोल रहा है धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में। देखिए अच्छा से पढ़िए तो पहले, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में। यानी कि कह रहे हैं क्या, लेखक कह रहे हैं क्या कि वो हमेशा चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, जेठ बैसाख जो भी होता, 12 मास वो हमेशा चौकीदार की तरह क्या कर ले रहता था, तैनात रहता था। क्या रहता था? तैनात रहता था। और अपनी खाकी वर्दी में, उसका जो वर्दी था, चाहे पुराना है चाहे कुचैला है, जो भी उसका वर्दी है, वो वर्दी में ही क्या करता था, हमेशा रहता था। क्या करता था? हमेशा रहता था। कौन? ब्रिज की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है बाबू? ब्रिज की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा हूँ? ब्रिज की बात किया जा रहा है। किसको? ब्रिज की, यानी पेड़ पौधा की, ठीक है ना, बात किया जा रहा है। आगे आइए, दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारता कौन, जब मैं देता, जब जवाब देता दोस्त, जब मैं जवाब देता दोस्त, यानी दूर से ही ललकारता, यानी लेखक कह रहे हैं क्या कि दूर से ही क्या करते रहता था, ललकारते रहता था कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो मैं जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो आखिर पेड़ बोलता नहीं था, बल्कि फिर भी वो अपना भावना से बोलते थे। क्या बोलते थे? भावना से, कि ऐसे नहीं कि कोई पेड़ पौधा आ रहा, कोई अनजान आदमी आ रहा है जैसे दुश्मन, और हमको काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। तो यानी कि क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। तो उसी बात से डरते रहता था, और डरते रहता था, और वो इसी यही बात से डरते रहता कि ऐसा नहीं कि मेरा कोई काट दे। तो जो पेड़ जो था, जो वृक्ष था, वो लहराते रहता था। क्या करते रहता था? वो ललकारते रहता कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो लेखक बोलते थे कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हूँ। और उसको छांव में बैठते हैं, उसको नीचे बैठ के, पेड़ के नीचे तर बैठते और आनंद सारे मतलब लेते थे, आनंद कि क्या मतलब, माने कि अच्छा। आगे बोलते हैं, और फल भरा और पल भर को बैठ जाता उसकी डंडी छांव में। और वो क्या करते थे? पल भर के बैठ जाते थे उसके, किसको? पेड़ की छांव में। यानी कि जब पेड़ जब आती करते थे कि जब तुम्हारा मैं दोस्त हूँ, ए बाबू कहाँ तू व्यस्त हो रही हो, चुपचाप ध्यान दो, सुनो ना, नहीं समझ में आए तो फिर वो दोबारा बोलिए ना कि सर नहीं समझ में, ये लाइन फिर से समझाइए। पागल से क्यों करती रहती हो? बोल रहा है क्या कि और पल भर को बैठ जाता उसकी डांडी छांव में। यानी कि लेखक कह रहे थे क्या कि जब मैं बोला कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हूँ। क्या हूँ? दोस्त हूँ। तो कुछ पल के लिए बैठ जाता था। क्या कर जाता था बाबू? बैठ जाता था उसकी छांव में। किसकी छांव में? वृक्ष की, यानी कि पेड़ों की क्या कर में? छांव में। क्या करते थे? छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जीवनी दुश्मन की घर को बेचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नदीरों से, और देश को बचाना देश के दुश्मनों से। यानी कि कह रहे हैं क्या, लेखक जी कह रहे हैं क्या कि दरअसल शुरू से ही था ये हमारे अंदेशों में, इस शुरू से ही हमारा अंदेश है। क्या चीज है? शुरू से अंदेशों मतलब शंकाओं का क्या होता है? अंदेशों। और कहीं एक जानी दुश्मनों से, कहीं एक जानी दुश्मनों से, कि घर को बचाना है लुटेरों से। कौन करे? कभी बता रहे हैं कि अगर घर को बचाना है बाबू तो लुटेरों से बचाइए। किससे बचाइए? लुटेरों से बचाइए। और शहर को बचाना है तो किससे बचाइए? नदीरों मतलब जानते हैं, हत्यारा बोला जाता है, जो लाश काट पाट नहीं करता। शहर की अपेक्षा गांव में उतना नहीं होता, जिसे किसी को काट देना नहीं, पर शहर में ज्यादा होता है। आज देखिए वो पुल तक कोई मरल है, तो आज देखिए वो कोई पुल नहीं। हथियारों से बचाना है शहर को। किससे बचाना है? हथियारों से बचाना है। और देश को बचाना है देश को दुश्मनों से नहीं। अब क्या, अब देश हम लोग क्या, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी फिर भी बता रहे हैं कि अगर हम किसी को
वोट देके या चुनाव देके कुछ ही देके हम भी वोट देके, कीमती वोट देके हम लोग उसको जिता देते हैं, कोई भी नेता प्रत्याशी को, और जिता देते हैं। तो अगर वो ईमानदार होते हैं, क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो काम सही से करते हैं ना, काम सही से। बाकी जो गद्दारी करते हैं, सोचते कि नहीं मेरा ही सिर्फ पेट चले, तो वो देश के साथ गद्दारी करते, नहीं करता है गद्दारी, गरीबों का हक मारते हैं। और जो किसी को काम फाइंड दिया जाए कि इतना पैसा को आप ये काम कीजिए, जबकि वो काम करके नहीं, बल्कि वो फाइंड अपने पास रख लेते, नहीं तो गरीबों का हक मारे, देश की अति कर रहे हैं। अगर वही पैसा से हम, ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि आप पूरे लगा देते हैं, बाकी आप उस पैसा को कुछ करके, कुछ थोड़ा बहुत काम करें। अगर अच्छी से अगर कोई भी काम कीजिएगा तो कोई भी काम अच्छा तक चलेगा। नहीं, अगर रोड अगर बनाते हैं तो सही से अगर रोड बनाया जाए तो जो तुरंत टूट जाता है सड़क रोड, तो शायद बहुत दिन तक चले जाए। नहीं, नाली बनाते हैं तो अगर अच्छा से मटेरियल डाला जाए तो अच्छा, मतलब बहुत दिन तक टिकाऊ हो जाएगा। नहीं, आखिर क्यों बनाते हैं कि साल 2 साल, ये हम लोग देखे ना, नाली बना सालों भर नहीं हो, 1.5 साल नहीं, टूट गया। अगर वही में अच्छा अगर मटेरियल बना रहता, अच्छा सीमेंट रहता, अच्छा बालू डाला रहता, अच्छा ईटा लगा दिया जाता, तो शायद चलता नहीं। तो ये सब क्या कर रहा है, देश को अति ना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं सरकार के, इससे अच्छा कि मत बनाइए, साल भर खातिर क्यों बनाए। नहीं, तो इस सब से देश को बचाना है, देश को दुश्मनों से बचाना। किससे बचाना हो, देश के दुश्मनों से। बल्कि मेरा देश में नहीं, बल्कि और मेरे देश विदेशों में दुश्मन है, लेकिन उससे बचाना है देशों के। ठीक है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अभी इतना ही नहीं बचाना भी और है बाबू। जैसे बचाना नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, नहीं, नदियों क्या हो जाना है, नाला हो जाने से। और हवा को बचाना है धुआं हो जाने से एक दिन, और खाने को बचाना है जहर हो जाने से। हम बताते हैं कि अगर हम लोग पेड़ पौधा अगर नहीं रोपते हैं, अगर पेड़ पौधा पर जो काटने के लिए हम लोग आप लोग नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानेंगे, तो एक दिन बताते हैं ना कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक दिन हम लोग धुआं लेंगे। क्या लेंगे, धुआं लेंगे। और धुआं थोड़ा सा लेते हैं तो सोचते हैं ओह करते हैं ना, तो इस प्रकार हम लोग के समय आ जाएगा, समस्या आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग हर, मतलब मन की जब भी कोई पर्व किया था तो हम लोग एक पेड़ लगा दें, कुछ तो पेड़ लगाइए ना जी, पर एक पेड़ लगा दीजिए। और आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग से हम एक बात बताते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, पेड़ लगा के हमको बताइएगा कि सर आज हम एक पेड़ लगा दिए। आप लोग काम कीजिएगा, काम कर लीजिएगा। तो अपने आप मन में ठान लीजिए कि हमको अगर एग्जाम की परीक्षा देने जाना है, कोई भी अच्छा काम करना है, तो पेड़ एक लगा के काम करना है। ठीक है, कोई भी, जैसे हमको एग्जाम देने जाना मैट्रिक है, तो हम लोग एक पेड़ लगा के जाएंगे। क्या लगा के जाएंगे बाबू, पेड़ लगा के जाएंगे। क्या करे जाएंगे, पेड़ लगा के जाएंगे। तो आप लोग इतना काम कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन पेड़ लगाते हैं, और अपना नाम बता दीजिए कि हम पेड़ वो लगा लिए हैं सर। ठीक, एक ईमानदारी से, इन्हें कोई झूठ बोल दीजिए पेड़ हम लगा लिए सर, वैसा नहीं, पेड़ लगाइएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं पेड़ लगाना हमको जरूर है ना, तो एक दिन हम लोग की हवा जो है ना धुआं बन जाएगा। क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। और बोल रहा है क्या, खानों को बचाना जहर हो। तो लाइन अभी कट गया, तो 2 लाइन बच रहा है, तो 2 लाइन हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है बाबू, तो आइए, तो अभी बोल रहा है क्या कि खानों को जहर हो जाने से, खानों का जहर हो जाने से, तो खाना के जहर हम लोग होने से कैसे बचाएंगे। तो जैसे एक से एक क्वालिटी का आ रहा है, क्या खाद हो गया और वगैरह दवाई हो गया, दुनिया दस्ता नहीं छिड़काव करें, तो कम से कम हम लोग इतना कम छिड़काव करें। खाद हम लोग धान में या गेहूं में जो भी हम लोग डाल रहे हैं, वो लोग हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। और घर का जो खाद होता है, पहले क्या करते हैं, जो गाय जो मतलब मैंने कि बढ़ान करती थी, उसको सब हम लोग क्या करते, जमा करके गंदौरा जिसको बोलते हैं हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, गंदौरा मान बोलते हैं, उस सबको खेत में क्या करते, छिड़काव करते थे, नहीं करते थे। और इससे बढ़िया पहले धान होता था, नहीं, जहाँ गोबर ओबर डाल दिया जाता है खेतों में, कितना अच्छा धान होता है। तो कम से कम अगर हम लोग धान को जो भी खाना है, खानों को हम लोग जहर से क्या करना है, बचाना है। क्या करना है बाबू, बचाना। साफ लोग रहा है बोर्ड नहीं लोग रहा, बाकी फिर भी कोई किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज की लाइन थोड़ा सा काटिए, 2 लाइन और बच रहा है। फिर क्या करना है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी कि कहने का मतलब है बाबू कि जंगल को मरुस्थल मतलब होता है सुखाड़, एकदम जैसे नहीं होता है, एकदम रेगिस्तान देखे हैं, रेगिस्तान तो नहीं देखे मैं, बाकी इतना खाली बालू, क्या रहे, खाली बालू, उज्जड़, बंजर जिसको बोलते थे, ये इतना समझ लीजिए ठेठ में दम, बंजर, क्या बोलते हैं, बंजर। तो जो बंजर हो जाता है ना, तो जंगल को हम लोग बचाना बंजर हो जाने से। क्या हो जाने से बाबू, बंजर हो जाने से, यानी कि क्या हो जाने से, बंजर हो जाने से। तो हम लोग जंगल में जो भी होता है, हम लोग पेड़ पौधा को किसी को भी नहीं काटे देना है। क्या करना है, किसी को भी नहीं काटना है, और नहीं काटे देना, नहीं खुद को से क्या करना है, काटना, और मनुष्य को भी जंगल हो जाने से। अगर इतना काम हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग समझिए कि अच्छा रहेंगे। ना तो फिर आने वाला समय में जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, से धुआं में हम लोग ना ऑक्सीजन मिलना बहुत अति मुश्किल हो जाएगा।
क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यही कविता था, कविता में दिया गया था। तो इस जो लेखक है अपना अंदर को फीलिंग्स की बताते हैं, पेड़ को, पर्यावरण के बारे में बताते हैं कि पर्यावरण अगर वृक्ष को अगर हम लोग नहीं रक्षा करते हैं, अगर हम लोग नहीं संभाल के रखते हैं, तो एक दिन पता चलेगा क्या कि पर्यावरण मतलब प्रदूषित हो गया। क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। नहीं, पहले सोचते हैं कि कितना इधर पेड़ पौधा लगा रहता है, आज देखिए साफ सुथरा सब कट छट गया। क्यों कट छट गया, हम लोग काट दिए हैं, काटे ना। तो कम से कम हम लोग बचाएंगे और पेड़ पौधा को साफ सुथरा करेंगे और उसे समय समय पे पानी डालेंगे ताकि लगाएंगे। और आप लोग जितना भी बचन है, हमको से वादा किए कि हम सबको एक एक पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे बाबू, सबको अगर इतना सारे बच्चे, अगर इतना सारे बच्चे अगर आप लोग एक एक पेड़ भी लगाते हैं, तो सोचिए अगर उसमें से 100 पेड़ भी अगर लगभग लग जाए तो सोचिए कितना हो जाएगा, है ना। तो कोई भी हम लोग क्या अच्छा काम करेंगे, तो कोई भी होली दिवाली आता है, तो उसमें होली दिवाली में हम लोग क्या, हम लोग एक पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, हम लोग ये क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे। क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के जो इस क्लास था आप लोग अच्छा लगा होगा, और नहीं समझ में तो पुनः बोलिए, फिर से हम पूरा रिप्लाई कर दिया जाता है, कर देते हैं। और मन से पढ़िए, ठीक है ना। आज कितना दशहरा चढ़ गया है ना, दशहरा चढ़ गया, तो दशहरा अगर आप लोग मनाइएगा दशहरा, तो फिर ऐसा नहीं है कि दशहरा नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम दे लीजिए, फिर भी दशहरा है, तो आप लोग दशहरा दिवाली मत कीजिए, छुट्टी एक दिन भी नहीं देंगे। ठीक है, एकदम जम को पढ़िए और मन से पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।